बिहार में नवनिर्मित और अर्धनिर्मित पुल गिरना तो आम बात है, लेकिन बिना सड़क और अप्रोच पथ के पुल बना देना किसी अजूबे से कम नहीं। लापरवाही का ये कारनामा बिहार की धरती अररिया में देखने को मिला है, जहां जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में बिना सड़क और बिना अप्रोच पथ के ही ग्रामीण कार्य विभाग ने खेत के बीचों बीच पुल बना दिया, जो किसी काम का नहीं। बताया जा रहा है कि सड़क समेत ये पुल बनाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की योजना थी। इस पुल के बनने से गांव वाले हैरान हैं कि पुल का करें क्या। इस पर जाने के लिए ना तो सड़क है, ना अप्रोच पथ। यहाँ लोग ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकारी राशि के दुरुपयोग होने का ये जीता जागता नमूना है। ग्रामीणों ने बताया कि दुलरदेई नाम की एक सूखी नदी है, जहाँ पर ये पुल बनाया गया है। इस नदी से सिर्फ बरसात में ही लोगों को समस्या होती है, क्योंकि अन्य दिनों में ये सूखी रहती है। बरसात में भी ग्रामीणों का संपर्क शहर से बना रहे, इसलिए इस नदी पर पुल निर्माण की बात कही गई थी। लेकिन ये पुल सही तरीके से नहीं बना, जिसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ गांव से जो 2-4 आदमी था, वो लोग जा करके उसको प्रोत्साहन दिया और बेचारा आकर के बनाया और सब कुछ हुआ। हम लोगों के यहाँ पुला से इधर खतियानी ज़मीन पड़ता है, हम लोग दे दिए सब ज़मीन, ठीक ना। एक बार 5 साल पहले मनरेगा से भी करवाए, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है। जब खतियानी दे दिए हैं, आगे है बिहार में ये हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ 2-4 हाथ के लिए ये सड़क बाधित है। ये बनने के बाद हम लोग गांव वाला को इधर जो है कम से कम 500 बीघा जमीन पड़ता है, समझे ना। सबको जनहित में बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अभी क्या समस्या है? तो पुल तो बन गया, तो अभी तो यूजलेस समस्या वही मट्टी काटने में थोड़ा दिक्कत है। मट्टी यहाँ से इधर हम लोग दे रहे हैं, वहीं मुंह पर जो है ना थोड़ा सा के लिए उधर क्या है नहीं है, वो लोग काटने नहीं दे रहा है। आप लोग विभाग से बात किए कि हम लोगों को ये पुल जो है? ठेकेदार से बात किए, लेकिन ठेकेदार जो है ये रोड काट करके आगे खींच दिया, फिर उधर नहर में घुमा दिया, तो जिसके चलते ये रोड बाधित। तो यानी आज के दिन में ये पुला निरस्त हो गया है अभी, यही समझिए। मतलब सरकार का जो पैसा लगा, पैसा बुड़ गया सरकार का। ये नहीं होना था, मतलब खेत में ही बना दिया, खेत में ही बना दिया। इधर खेत है, खतियानी जमीन है, ये सब खेत में ही बना दिया गया। जैसे थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ बनाता तो नदी चल जाता सड़क, कहीं दिक्कत नहीं था। बिचौलिया सबके बात में आकर के यहाँ पुला बना दिया, न तो सड़क का ठिकाना रहा, न पुला, न यातायात। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मंडल। ये पुल जो बना, ये ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक ठाक क्या रहेगा, देख रहे हैं स्थिति। जो गाड़ी घोड़ा जाता था वो भी खत्म हो गया। जो जाता था, हम लोग जा रहे थे, आ रहे थे, वो सब भी खत्म हो गया। यहाँ क्या कौन सा जगह ये 5 नंबर परमानंदपुर 5 नंबर वार्ड में ये पुला बना। ये पुला बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि मैं रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो ये पुल कहाँ बना? खेत में बना कि और कहीं बना? खेत में बना है। खेत में ही बन गया। हाँ, इसका दूरी मतलब जो रोड से काफी दूर है, 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर इसके लेके आप लोग कभी कुछ आवाज वगैरह उठाए कि नहीं? जनप्रतिनिधि को बोले कि नहीं, अपने नेता लोग को? हम लोग सोचे कि सर प्राइवेट जमीन पड़ता है, दोनों तरफ से हम लोग दे करके रोड बना देंगे। अभी तक ठेकेदार किसी को नहीं पूछा है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। दरअसल बीते 18 जून को अररिया के पड़रिया घाट पर बना एक पुल ध्वस्त हो गया था। इसके बाद पुलों के निर्माण पर सवाल उठे और जांच के दौरान ये पुल भी सामने आया। अब इस अनोखे पुल मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। डीएम इनायत खान ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी गई है। कार्य के प्रति लापरवाही जिस स्तर पर नजर आएगी, सभी अधिकारी और कर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल समाचार के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था। और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ, सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीज़ें देख लेने चाहिए थी, ज़मीन की उपलब्धता, ज़मीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। मैडम, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? प्रथम दृष्टया वो जांच के बाद ही हम उस पर डिटेल उत्तर दे पाएंगे। रीजन उसका ये है कि कई बार पूरा जैसे मुझे प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.5 किलोमीटर का वो रोड है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। उसी पूरे अलाइनमेंट पर ही 2.5 किलोमीटर के दूरी पर जैसा बताया गया कि एक पुलिया है जो वर्षा के दिनों में उसमें उपयोगी वो है, लेकिन सिर्फ अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो और राशि का दुरुपयोग हो, ऐसा नहीं हो। इसके लिए जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है, उसका सीमांकन करने के लिए हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को भी दिशा निर्देश दिया है और वो क्षेत्र में गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग रिपोर्ट के बाद करेंगे। निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लिया, उसके लिए धन्यवाद दिया।